हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको बताया गया था, जिसमें 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जब आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को समझेंगे तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स किस कैटेगरी में जाता है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने PDF फाइल बना के आपको भेजी है ग्रुप में, उसको आप लोग अगर नोट डाउन किए होंगे तो उसका सोल्यूशन मैं आपका सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। और इसको देख करके अगर नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्यों आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। क्योंकि सबसे पहले जो आपके PDF फाइल का क्वेश्चन है उसमें कैश अकाउंट है, और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट का पार्ट है। रियल अकाउंट मैंने पहले भी बताया कि रियल अकाउंट आपका क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल्स होते हैं। और रियल अकाउंट में कैश अकाउंट को आप रियल अकाउंट में कैटेगरी में डालते हैं। रियल अकाउंट जितने भी एसेट्स होते हैं आपके, फिक्स्ड एसेट्स हो, फ्लोटिंग एसेट्स हो, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स हैं, वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट के पार्ट हैं। वो सारे रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं, टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट्स में। तो अब आपका कैश अकाउंट के बाद आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जब भी ओपन होता है वो पर्टिकुलर किसी नाम से ओपन होता है, या किसी इंस्टीट्यूट का होगा, किसी कंपनी का होगा, इसलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट माना जाता है। पर्सनल अकाउंट में आपके 3 टाइप्स के अकाउंट्स मैंने बताए थे आपको। आर्टिफिशियल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था। इस हिसाब से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट्स थे, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। तो ये आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल नेचुरल अकाउंट भी हो सकता है। ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नहीं होता है, ये हमेशा आपका नेचुरल अकाउंट होगा या तो आपका ये आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होगा। देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का होगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। देन स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट जैसे मैंने पहले ही कहा कि रियल अकाउंट के में कैटेगरी में आपके सारे एसेट्स आते हैं, इसलिए स्टॉक अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट का पार्ट है। इट्स अ कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। देन स्टॉक अकाउंट के बाद आपका आता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट्स हमेशा जब भी ड्राइंग होगा वो पर्टिकुलर पर्सन का ड्राइंग होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आप जर्नल एंट्री बहुत ईजिली कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है उसी बेसिस पे आपकी जर्नल एंट्री होती है। फर्दर क्वेश्चंस जब आपके होंगे तो वो आपको इसी बेसिस पे ये चीज़ें अगर आपको क्लियर है। मैंने पहले ही कहा कि डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट और क्रेडिट आप कैसे रूल्स, किस रूल्स के बेसिस पे करते हैं, वो ये इन 3 कैटेगरी में जब अकाउंट्स को डिवाइड कर देंगे तो इन्हीं 3 कैटेगरी के बेसिस पे जो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के बेसिस पे आप जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको कैटेगराइज करेंगे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में। नेक्स्ट कम्स आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट के लिए मैंने पहले ही कहा सफिक्स और प्रीफिक्स अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ जुड़ता है, अगर आप इंडिविजुअल रेंट अकाउंट लेते हैं दिस इज नॉमिनल अकाउंट। अगर ये सिंपल अगर रेंट अकाउंट होता तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाता, बट सफिक्स और प्रीफिक्स जुड़ जाने से वो नॉमिनल अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट अगर केवल इंटरेस्ट अकाउंट होता ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड दोनों ही कंडीशंस में ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता, बट इसके साथ एक्रूड वर्ड जुड़ गया है तो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। देन कम्स डिस्काउंट अकाउंट। अब क्लियर कट ये डिस्काउंट अकाउंट है, इसके आगे पीछे सफिक्स और प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैंक लोन अकाउंट, ये भी पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, किसी इंस्टीट्यूट से या किसी कंपनी से रिलेटेड होगा, इसलिए ये भी आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज ऑफ सम गुड्स, कोई गुड्स परचेज करते हैं, कोई फर्नीचर परचेज करेंगे या कुछ भी कंपनी के लिए आप एसेट परचेज करते हैं, इसलिए ये परचेज अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट माना जाता है।
सेल्स अकाउंट भी इसी तरीके से आपका रियल अकाउंट माना जाएगा। गुडविल अकाउंट भी, गुडविल किसी पर्टिकुलर का गुडविल होगा तो ये अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट माना जाएगा। फर्दर फर्नीचर हो गया, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसमें और भी जितने भी टाइप्स के एसेट्स आप जोड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये सारे के सारे आपके रियल अकाउंट के पार्ट हैं। ये मैंने एक साथ में कर दिया, आपको अलग अलग करने की बजाय मैंने एक साथ बता दिया। फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये गुडविल अकाउंट, ये जितने भी आपके एसेट्स के पार्ट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। देन आपका आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जब कोई डेब्ट मीन्स जब किसी को उधार दिया हुआ है आपने और वो उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, तो मैंने पहले ही बताया कि नॉमिनल में आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, तो ये एक तरीके का लॉस है, तो इसलिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। इट कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगेन आपका ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका अगर इंश्योरेंस अकाउंट होता तो ये आपका एसेट का पार्ट रियल अकाउंट भी हो सकता है, और अगर आप इसको एक्सपेंसेस मानते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट का भी पार्ट हो सकता है, प्रीमियम वगैरह। बट अगर इसके साथ प्रीपेड वर्ड जुड़ गया है तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी नोट में भी बताया था कि जिस भी नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में आने वाले जिस भी आइटम के साथ में, जिस भी अकाउंट के साथ में सफिक्स और प्रीफिक्स अगर जुड़ जाता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो ये आपकी कैटेगरी में, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि इंश्योरेंस अगर इंडिविजुअल है तो वो आप मान के चलिए कि वो नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस हो सकता है। बट अगर वो प्रीपेड या फिर एक्रूड वर्ड के साथ में, आउटस्टैंडिंग वर्ड के साथ में जुड़ जाता है तो वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी पर्सन्स का या किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का हो जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। देन कम्स डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि किसी भी एसेट को डेप्रिशिएट होना, किसी भी एसेट का डेप्रिशिएट होना, इट मीन्स कि वो लॉस में जाता है, तो इसलिए ये आपका नॉमिनल का पार्ट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। और अनिल्स अकाउंट, ये तो वर्ड से ही क्लियर है, पर्टिकुलर नेम है, तो ये आपको अंडरस्टूड होगा कि ये पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है उस पीडीएफ फाइल का ये सॉल्यूशन है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें वो सारे अकाउंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि ये रियल अकाउंट है, कि ये पर्सनल अकाउंट है, कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें वो सारे अकाउंट्स हैं जो कि कन्फ्यूजन वाले अकाउंट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस चीज़ को याद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि हम जनरली इंटरेस्ट अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, और जब एक्रूड सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड जुड़ जाता है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका आउटस्टैंडिंग रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है। अगर रेंट अकाउंट है केवल, तो रेंट अकाउंट को आप नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट है ये। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट रेंट अकाउंट के साथ में आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया, या आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का जो आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रांजैक्शंस को ले लें, स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अगर वर्ड यूज हुआ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हाउ मच, 10,000। तो आप ये मान के चलिए ये जो एक ट्रांजैक्शन है इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हैं। वो दो अकाउंट कौन से होंगे आपके? एक तो कैश अगर है तो आपका कैपिटल मिला है तभी कैश है, तो ये कैपिटल अमाउंट आपका हो गया। तो यानी कि आपके एक कैश अकाउंट हो गया और एक कैपिटल अकाउंट हो गया, ये दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं। और या इसमें से कोई एक आपका डेबिट होगा, कोई एक आपका
क्रेडिट होगा। अब ये डिपेंड करता है डेबिट और क्रेडिट, अब इनमें से आप कैसे करेंगे। इसके लिए जो आपका पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, पहले आप पता करिए कि ये आपका कैश अकाउंट जो है ये रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है। अब दोनों ही अलग अलग हैं। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। अब आप देखिए कि रियल अकाउंट का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का क्या मानता है, पर्सनल अकाउंट का मानता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल जब आपने दिया कंपनी को, कैपिटल कंपनी को मिलती है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। तो गिवर इज द कैपिटल अकाउंट, तो जो भी गिवर होगा वो कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट होगा। और कैश अकाउंट में है डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी में क्या आया, कैश आया, तो आप क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका अप्लाई हो जाएगा रियल अकाउंट के बेसिस पे। रियल अकाउंट आपका हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे ये ही इज द गिवर, कैपिटल अकाउंट दिया गया है तो इज द गिवर, पर्सनल अकाउंट का गिवर पर्सन माना गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से फर्दर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको बताया कि जब डबल एंट्री सिस्टम आप करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट और क्रेडिट आपका किस रूल के बेसिस पे होता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, ये तीनों आपके रूल से बंधे हुए हैं। जैसे आप पर्सनल अकाउंट के लिए बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसी बेसिस पे सबसे पहले आप पता करेंगे कि अगर ये एक ट्रांजैक्शन है तो इसमें कौन से दो ऐसे आइटम है जो कि अफेक्टेड है, कौन से दो अकाउंट हैं जो कि अफेक्टेड है। तो दो अकाउंट आपने पहले निकाला, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद आप पता करते हैं कि कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो आपको ये क्लियर है। पहले भी मैंने एक एग्जांपल में आपको करके बताया कि कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कंपनी में आया तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर आपका पर्सनल अकाउंट का अगर हम देखें, कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल कंपनी को दिया गया तो गिवर आपका क्रेडिट किया जाएगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। दैट्स वाई आपका ये ट्रांजैक्शन हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका फर्दर क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो पूरे ट्रांजैक्शंस के साथ में कराएंगे कि कैसे कैसे आप अकाउंट क्लियर करेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है और वो किस कैटेगरी में आता है और उस पर कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है, उस बेसिस पे फर्दर ये क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड डे।